अब इसे ना कंप्लीट करना जितनी जल्दी हो सके। उसके बाद नेक्स्ट सॉफ्टवेयर जो आपका आएगा वो फोटोशॉप आएगा, इसको इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, फोटोशॉप 20, 21 या 19 इन तीनों में से कोई एक, इससे पुराना नहीं। ठीक है, तो इसको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉलेशन में शायद कोई इशू वगैरह आएगा तो अभी आपके पास टाइम है, उस टाइम के अंदर कर लेना। यहाँ पर एक टूल करवाया था पिछले लेक्चर में, पेन। यस सर। उसी पेन टूल के साथ एक शॉर्टकट और है F5 फ्री हैंड। फ्री हैंड क्या है? लाइक पेंसिल। वो काम जो आपने पिछले लेक्चर के अंदर, बल्कि आपने क्या, मैंने यहाँ पर इतना ज़्यादा टाइम लेने के बाद बनाया, अगर थोड़ी सी ग्रिप आपकी होगी इसके ऊपर तो शायद पेन टूल से जल्दी बन जाएगा। फ्री हैंड टूल के तहत शुरू में तो मुश्किल होगा कि जहाँ पर आपका कर्सर हिल गया वो दोबारा फिर से सही नहीं होगा। तो मैंने इस तरह से इसको बनाया, लेकिन ये लाइन इतनी परफेक्ट नहीं है। यस सर। क्लिक छोड़ देने पर खुद ही परफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, वो चीज़ जो पेन टूल से बनाई वो यहाँ से उसकी निस्बत जल्दी बन जाएगी। मैंने यहाँ पर आकर इसकी नोट्स को डिलीट कर दो। इधर से अगर इसका कर्व इस तरफ नहीं आ जाओ, इस तरफ होना चाहिए, तो इसको इस साइड ले आओ। इसकी कॉपी करनी है, कॉपी करने को उसी तरह। अगर यही चीज़ आप बनाते हैं पेन टूल से तो अच्छा खासा टाइम लेगा। यस सर। ठीक है, इसी तरह से आपने फेस वगैरह बनाए, वो तरीका भी ठीक है, लेकिन इससे फेस वगैरह जल्दी बन जाएगा, लेकिन शायद ट्रेसिंग के लिए ये वाला टूल सही नहीं है। ठीक है, इसको यूँ बनाया, फेस डायरेक्ट बन गया। अगर मुझे इस जगह पर आकर इसको थोड़ा सा रीशेप करना, इस नोट को ऐड करना, इस जगह पर नोट को ख़त्म करना, वो सब चीज़ें इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से ज़्यादा बेहतर तरीके से और उससे बेहतर, उससे जल्दी बना सकते हो। लेकिन शुरू में क्या होगा कि हो सकता है आप फर्स्ट टाइम यूज़ करोगे, तो फर्स्ट टाइम यूज़ करते टाइम जहाँ पर माउस हिल गया, और ये शायद सही करने से बेहतर है फिर दोबारा ठीक है, उसके बाद एक क्लिक किया इधर, एक क्लिक किया यहाँ पर। इसी नोड को सिलेक्ट कर देने के बाद ऊपर ऑप्शन आ रही है जिसका नाम है कन्वर्ट टू कर्व। ये करवाया था। यस सर। इससे क्या होगा, जो लाइन सीधी है उसमें एरो आ एरो गया, आ एरो के तहत आप उसमें कर्व ले आओ। कब ले आओ। उसके बाद दूसरी ऑप्शन उसी जगह पर है जिसका नाम है कन्वर्ट टू लाइन, जिससे क्या होगा, कर्व खत्म होगा। इससे कर्व आएगा, इससे कर्व जाएगा। इससे कन्वर्ट टू कर्व कर देने से एरो आएगा, इससे कन्वर्ट टू लाइन कर देने से लाइन दोबारा सीधी हो जाएगी। ये दो हैं। यस। ठीक है, एक लाइन के अंदर डॉट कितने हैं? दो हैं। तो जब आप यहाँ पर आकर डबल क्लिक करोगे, एक नोड और ऐड कर देने से इसमें दो कर्व आ गए। एक कर्व इधर है, एक कर्व इधर है। अगर दो कर्व है तो इसकी नोड 4 होनी चाहिए, लेकिन इस टाइम इसकी 4 नहीं 3 है। ये स्टार्टिंग भी है, ये एंडिंग भी है। इसकी एंडिंग नोड है और इसकी स्टार्टिंग है। इसका मतलब ये नोड एक, लेकिन काम दो नोड का कर रही है। इसी वजह से मूव एक तरफ करो, मूव दोनों तरफ हो रहा है। इसके लिए ऊपर ऑप्शन आ रही है कस नोड, CUSP। कस नोड पे क्लिक कर दोगे तो उससे क्या होगा, इसकी सिर्फ और सिर्फ एक साइड मूव होगी, दोनों तरफ नहीं होगी। इसको सिलेक्ट कर देने के बाद इधर से मूव करो ऊपर की तरफ तो एक साइड ही होगी, क्योंकि मैंने क्लिक कहाँ पे किया, कस। कस मतलब नोकदार। इसी के आगे ऑप्शन आ गई स्मूथ नोड। स्मूथ नोड से क्या होगा, फिर दोबारा वैसे ही इसको नीचे करो, वो ऊपर करो तो ये नीचे। इसका ये वाला एरिया नीचे की तरफ लाओगे वो ऊपर की तरफ आ गया, इसको ऊपर से नीचे की तरफ लाओगे तो ये नीचे आ गया। इधर इधर क्लियर हो गया, डन है। बस। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है ब्रेक कर्व। ये है लाइन को तोड़ने के लिए, कहीं से भी लाइन को काटना है, अलग करना, ब्रेक करना। तो ये बज़ाहिर तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इस डॉट को साइड पे करोगे तो ये उससे अलग हो गई। इन दोनों को फिर से जोड़ना, सिलेक्शन करने के बाद ऊपर ऑप्शन है ज्वाइंट टू नोड्स, ये दोबारा से जोड़ देगा। ठीक है, इससे अलग करेगा, ब्रेक करेगा, इससे उनको दोबारा जोड़ देगा।
ठीक है, ये सारी की सारी ऑप्शन चलती हैं एक ऑब्जेक्ट पर। अगर आपके पास इस तरह से कुछ लाइन इधर है, कुछ इस तरफ है, कुछ इस तरफ है, कुछ इस तरफ है, इन छोटी छोटी लाइंस को जोड़कर मुझे एक बनाना है। तो इस पर क्लिक कर देने के बाद जैसे आप शेप टूल पर आओगे तो इसकी तकरीबन सब की सब लाइन रेड बनेंगी सिवाय एक के, क्योंकि ये चलता है शेप टूल सिंगल एक लाइन पर। सिलेक्शन के अंदर इस टाइम एक नहीं 5 ऑब्जेक्ट है, इसी वजह से उसने सेव कर दिया रेड। इसको रेड नहीं होना चाहिए वरना शेप टूल की ऑप्शन नहीं चलेंगी, नोड सेलेक्ट होने के बावजूद ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, इसी वजह से इस सब को सिलेक्ट कर देने के बाद इससे पहले करवाया था ऑप्शन वेल्ड। वेल्ड करने से क्या होगा, ये सारे के सारे जुड़ गए। अब करो शेप टूल, शेप टूल से इन दोनों नोड की सिलेक्शन ऊपर से ज्वाइन टू नोड्स, इन दोनों को सिलेक्ट करो ज्वाइन टू नोड्स। अब कोई लाइन रेड नहीं होगी क्योंकि ज्वाइन टू नोड्स, इसको भी सिलेक्ट करो ज्वाइन टू नोड्स। अब सही हो गया। अब इसमें जो कलर करना हो उधर से कलर कर सकते हो। शायद अब स्मार्ट फिल टूल की भी इतनी खास जरूरत नहीं है क्योंकि नोड्स को वैसे जोड़ सकते हो, ठीक है, लेकिन इसकी पार्टीशन करनी है फिर स्मार्ट फिल टूल की जरूरत है कि अगर आप इसके ऊपर आकर इस तरह से ओवल बनाओ, ओवल बना देने के बाद इधर करो स्मार्ट फिल टूल, वो कलर आ गया, उसको साइड पे करके देखो, इसमें कलर अलग, इसमें अलग, इसमें अलग कर सकते हो। ठीक है, तो स्मार्ट फिल टूल से भी हो जाएगा। एक बार फिर देख लेना टूल कौन सा, फ्री हैंड। फ्री हैंड टूल के तहत पिछले लेक्चर में जो असाइनमेंट दी थी वो किस टाइप की थी कि इस तरह से आपने बॉटल ये इस टाइप को शेप बनानी है। इसको जो बनाया उसकी निस्बत जल्दी तो बन गई, लेकिन शायद इस नोड को नहीं होना चाहिए, तो डबल क्लिक कर देने को उस नोड को ख़त्म भी कर सकते हो, उसको दोबारा फिर से कर्व भी दे सकते हो। इसका कर्व जब यहाँ पर आ जाए तो इसकी बना लो एक कॉपी। कॉपी बना लेने के बाद इधर से मिरर से इसको इसके साथ जोड़ दो। इसको ऊपर से जोड़ दो। जैसे आप शेप टूल पर आओगे तो शेप टूल पर आने से ये सब की सब लाइन को क्लिक करोगे तो क्या होगा, लाइन रेड होगी। रीजन वेल्डिंग ऑब्जेक्ट ज़्यादा, ठीक है, तो ज़्यादा ऑब्जेक्ट के ऊपर शेप टूल नहीं चलता। पहले वेल्ड करो, बज़ाहिर उसमें कुछ भी नहीं होगा, जो लाइन जहाँ से ब्रेक थी अभी भी वैसी की वैसी ही ब्रेक है, उसमें 1% भी फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन फ़र्क आएगा इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर। ऊपर कोई भी लाइन रेड नहीं होगी और दूसरा ये ऑप्शन भी अब चलेगी ज्वाइन टू नोड, दो नोड्स को जोड़ने के लिए। इसी तरह से इसे भी सिलेक्ट करोगे तो इन पॉइंट को भी सिलेक्ट ऊपर से ज्वाइन टू नोड्स जोड़ने के लिए। ठीक है, इसमें आगे टूल है 1 2 3 नीचे से थर्ड लास्ट टूल जिसका नाम ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी किस लिए, ट्रांसपेरेंट करने के लिए। ठीक है, जैसा कि इसको समझने के लिए अगर कोई पिक्चर ले आओगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। पिक्चर कैसे आएगी फाइल में, इंपोर्ट फाइल में आकर इंपोर्ट के तहत इसमें जो भी तस्वीर ऐड करनी है उसको इसमें इंसर्ट कर लो। ठीक है, इसमें मैं 2 से 3 पिक्चर जो है ना वो इंसर्ट की। इन्हें इंसर्ट कर देने के बाद इसका ये तस्वीर ऊपर आनी चाहिए, तो शिफ्ट पे जाओ। इस तस्वीर को सिलेक्ट करने के बाद इसको किया कीबोर्ड से डेल, कीबोर्ड पे एक बटन होगा डिलीट का। डिलीट का ऑप्शन किसको नहीं पता होगा, सबको पता होगा। मोबाइल के अंदर, कंप्यूटर के अंदर हर जगह पर ही डिलीट कर देने से क्या होगा, जो तस्वीर जो सिलेक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट होता है वो डिलीट हो जाएगा।
मैंने इसे डिलीट किया, इधर से इससे क्या होगा, तस्वीर डिलीट होगी और पीछे क्या दिख रहा है, पेज। पेज पीछे क्या है, वाइट कलर। यस ठीक है, पेज दिख रहा है, वाइट कलर दिख रहा है, जो नीचे था वो दिख रहा है। वो देख इसी तरह से जब आप इधर आओगे, ट्रांसपेरेंट टूल करता है, ये भी डिलीट करता है। इस बटन से डिलीट करोगे, डिलीट होगी कंप्लीट। इस टूल के तहत करोगे जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी टूल, तो उसके तहत आप इस जगह पर आकर एक लाइन ड्रॉ करोगे, तो लाइन ड्रॉ कर देने से ओके डन। डन तो ये तस्वीर क्या हो रही है, डिलीट हो रही है ऊपर से नीचे की तरफ। यहाँ पर उससे डिलीट कर रहा है कितने परसेंट, 0%। यहाँ डिलीट करेगा 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100%। वो लिखा भी आ रहा है कि इस जगह पर तस्वीर ट्रांसपेरेंट हो चुकी है 100%, 100%। 100%। इस जगह पर इसकी ट्रांसपेरेंसी कितने परसेंट है, वो Zero. लिखा आ रहा है ऊपर 0%। तो मिड में कितनी होगी, 50%। तो इसी वजह से अगर आप इस पर क्लिक करोगे, तो क्लिक करते रहे तो वो दिखा भी देगा कि इस टाइम ये 50 है, ये 50 से कम है, ये 50 से ज़्यादा है, 44 है, क्योंकि ये एग्जैक्ट सेंटर नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है। तो ये 44% डिलीट हो चुकी है। इस टूल से किया, जिस टूल का नाम है ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी। इसके तहत आपने एक डायरेक्शन सेट करनी है कि इस कोने से किस तरफ को जाए, इधर को या इधर को। जो लाइन लगा दोगे उस लाइन के ऊपर ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, उसको रिमूव करेगा, उसे डिलीट करेगा परसेंटेज के तहत। लाइन जिस तरह मर्जी ले आओ, इधर कर रहा हूँ तो इसका ये कॉर्नर मिट रहा है, इधर कर रहा हूँ तो उसका वो कॉर्नर मिट रहा है, यूँ कर रहा हूँ तो नीचे से ऊपर आईज मिट गई, राइट मिट गया, लेफ्ट मिट गया, कोई ना कोई एक साइड उसकी रिमूव होगी। अगर आपने इसको ट्रांसपेरेंट करना लेकिन इसकी कोई भी साइड रिमूव नहीं होनी चाहिए, तो पहली ऑप्शन है इसकी सेटिंग के अंदर नो ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी खत्म। दूसरी ऑप्शन यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी, मतलब एक जैसी ट्रांसपेरेंसी। अब ये ना राइट है, ना लेफ्ट है, ना टॉप है, ना बॉटम है, ठीक है। जितने भी इधर बोलोगे उसके मुताबिक वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। 65%, कम करना है इसे कम कर दो, इसे ज़्यादा करना है इसे ज़्यादा कर दो, ठीक है। 69, 70 कितने परसेंट ट्रांसपेरेंट करना। माउस से करोगे तो एक सिंक में होगा, राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम। इधर से करोगे ट्रांसपेरेंट टोटल खत्म हो जाएगी, इधर करोगे तो पूरा इमेज ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, इसके बॉटम मार्क, ठीक है। अब इसे अप्लाई करके देख लो कि अगर मैंने इसे किया टॉप टू बॉटम, तो ट्रांसपेरेंसी ऊपर होगी या नीचे, नीचे नीचे होगी। इस तस्वीर का ये हिस्सा वाइट क्यों हो गया, क्योंकि पीछे पेज वाइट है। पेज वाइट। अगर आप इस तस्वीर को सिलेक्ट कर देने के बाद इस सनसेट के ऊपर लेकर आओगे तो फिर पीछे नजर सनसेट आएगा, अब वाइट नजर नहीं आएगा, जिसकी वजह से वो तस्वीर उसमें मर्ज हो गई, ट्रांसपेरेंट हो गई, ठीक है। तो ऊपर उसकी आई जाती है, नीचे उसका डन। डन अक्सर आप सभी ने देखा होगा टेलीविजन के फोटो अंदर चाहिए, कोई न्यूज़ चैनल फोटो ऐसे, चाहिए। जिस न्यूज़ चैनल ने कोई ब्रेकिंग न्यूज़ दी, उस ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर जो भी फुटेज दिखाएगा, उस फुटेज के ऊपर क्या देगा, अपने चैनल का नाम, बिल्कुल। ठीक है। नाम क्यों देगा, ताकि कोई पर्सन मेरे चैनल से उस वीडियो को डाउनलोड करने के बाद या उसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद उस तस्वीर को अपने चैनल पे ना दिखा सके। इसी वजह से उसके बीच में इस तरह से लगा देंगे वाटरमार्क, लेकिन इस वाटरमार्क की वजह से पीछे जो तस्वीर है उसकी लुक खराब हो गई, तो इसी वजह से उसे लगता है यहाँ से ट्रांसपेरेंट। अगर मैं यूँ करूँगा इधर से न्यूज़ मिट गया, यूँ करूँगा उधर से एस मिट गया, क्योंकि उसकी लाइन है, डायरेक्शन है, जो चीज़ सेलेक्ट है वो इधर से अगर समझ नहीं आती उसको ऊपर रख लो। अब क्लिक करोगे तो क्लिक कर देने पर अभी ट्रांसपेरेंसी लगानी है, किस तरफ से, ऊपर से नीचे तो यूँ गया, यस इधर गया, इधर गया। इसको ट्रांसपेरेंट करना भी है लेकिन हर तरफ से दिखना भी चाहिए, तो वो यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी, ऑप्शन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म तो ट्रांसपेरेंसी लिखा भी आ रहा है यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी। इस पे क्लिक करो, इसकी रेशो बढ़ा दो, ये और डल हो गया। अब वो ट्रांसपेरेंट है भी और बहुत ही डल है। प्रोजेक्टर की रेजोल्यूशन थोड़ी लो है, इसलिए 90 में नज़र नहीं आ रहा, इसको थोड़ा बढ़ा लो, इसे कम कर लो, ठीक है। ये एक नहीं, कई जगह पर आपने देखा होगा, कई तस्वीरों पर वाटरमार्क लगा होगा, किसी वीडियो के ऊपर, समर टेलीविजन, ARY न्यूज़, कोई फुटेज चला रहा है, उस फुटेज के ऊपर ये इस तरह से उसने अपने चैनल का नाम प्लस लोगो कंटिन्यूसली इस तरह से रिपीट हो रहा होगा, ताकि कोई भी पर्सन मेरे चैनल से उस वीडियो को डाउनलोड ना कर सके, उसको अपने चैनल पर दिखा सके। उसने रेटिंग अपनी ऊपर लेकर आने के लिए इसके ऊपर ये टेक्निक यूज़ कर, ठीक है। एक यूज़ इसका ये है। दूसरा यूज़ इसका ये है कि अगर आप कोई भी चीज़, जैसा कि ये यहाँ पर कुछ मुझे लिखना है,
तो लिखने के लिए क्या आ गया? अब हम इसे सिलेक्ट कर देने के बाद इसकी कॉपी मिरर, अगर ये पानी के नज़दीक है तो पानी के अंदर इसका लिखना चाहिए अक्स। मैंने इसे कॉपी लेकर उसको कर दिया उल्टा, किस ऑप्शन से? मिरर। फिर लगाओ ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी किधर को आएगी? ऊपर से नीचे की तरफ। तो एक लाइन लगा दो, जहाँ वाइट कलर है इसका मतलब स्टार्टिंग, जहाँ ब्लैक है उसका मतलब एंडिंग। ये इस एग्जांपल से याद रखो, जो वाइट डॉट है वो क्या है? लुमिनेंस, रोशनी। जहाँ रोशनी होगी ऑब्वियसली वो चीज़ नज़र आएगी, जहाँ पर रोशनी नहीं होगी वो चीज़ नज़र नहीं आएगी। इसलिए जब ब्लैक डॉट है तो इसकी ये तस्वीर 0% दिख रही है, ठीक है। इसको आप यूं कर दो तो ये उसका क्या बन गया? अक्स, उसका रिफ्लेक्शन। ओके, ये है यूज इसका एक वाटरमार्क, दूसरा है पिक्चर की मिक्सिंग, तीसरा है रिफ्लेक्शन। इसके 3 यूज। दोबारा पिछले लेक्चर का जो करवाया था वो देख लेना। पिछले लेक्चर में करवाया था पेन टूल के साथ लाइन सीधी है तो शिफ्ट। जहां से शुरू किया वहीं पर एंड कर दोगे तो ये क्लोज हो गया। क्लोज हो गया। जब क्लोज हो जाएगा तो आप इसमें कोई सा भी कलर कर सकते हो। मैंने पेन टूल पर आया, पेन टूल पर आकर क्लिक किया इधर, एक क्लिक किया इधर, एक क्लिक किया इधर। जहां से इसे शुरू किया वहां पर आप इसे एंड कर दो। एंड कर देने के बाद ऊपर ऑप्शन है कन्वर्ट टू कर्व। कौन सा डॉट कर्व होगा? तीनों, क्योंकि सिलेक्ट तीनों है। कन्वर्ट टू कर्व करते साथ ही इधर से यहाँ पर और इसे भी सिलेक्ट कर देने के बाद इधर से इसकी कॉपी मिरर, ठीक है। इसको यूं बनाकर, ये कोई मुश्किल नहीं है पेन टूल। वैसे तो आपकी असाइनमेंट से क्लियर हो गया कि आपने पिक कर लिया या नहीं, लेकिन जिनकी असाइनमेंट नहीं बनी वो भी देख लेना कि जब आप इसे बनाते हो तो मेरे से कौन सा सही बना। वो देखो किधर को जा रहा है, ये पॉइंट किस तरफ है, ये पॉइंट किस तरफ है। इसको रिफाइन बाद में करना शेप टूल से। तो ये डॉट थोड़ा सा इस तरफ होना चाहिए। पीछे इमेज लगा लोगे तो ट्रेसिंग से हेल्प मिल जाएगी। इस पॉइंट को डिलीट करोगे तो ये लाइन सीधी आएगी। अगर इस पॉइंट को डिलीट करने से पहले ऊपर कर दोगे कन्वर्ट टू कर्व तो फिर सीधी नहीं आएगी, फिर ये डायरेक्ट क्या बनेगा? कर्व, ठीक है। इसको यूं बनाकर मुझे इधर से इसका ये एरिया ऊपर और इधर से इसके कॉर्नर को भी राउंड करना। इसका कॉर्नर कन्वर्ट टू कर्व कर देने के बाद रिमूव करोगे शेप टूल से। तो शेप टूल से रिमूव करने से क्या होगा? लाइन सीधी होगी। पहले करो ऊपर से कन्वर्ट टू कर्व, फिर करोगे इससे डिलीट तो जरूरत से ज़्यादा कर्व आ गया, इतना भी नहीं चाहिए। इसका कर्व होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक। जहाँ तक कर्व चाहिए तो डबल क्लिक, डॉट ऐड, अब आपसे कर दो रिमूव, वो हो गया। फिर इधर डबल क्लिक करो, ऐड, और इसको फिर से कर दो कन्वर्ट टू कर्व, फिर डिलीट। इसकी वजह से ये कॉर्नर भी यूँ आ गया। अगर इसको मुझे पानी में देखना है तो पानी के अंदर इसका दिखेगा, अक्स दिखेगा। इसी वजह से सिलेक्ट कर देने के बाद इसमें कलर चेंज, इसकी कॉपी, फिर मिरर, फिर इसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी टूल। ट्रांसपेरेंसी पर आकर से बता दो यहाँ से ये दिखना शुरू हो और इधर आते आते टोटली खत्म हो जाए। तो इसको यूँ लगाकर इसको इसके नीचे इधर रख लो, जिसकी वजह से उसका रिफ्लेक्शन बन गया, उसका अक्स बन गया। अब इसकी कॉपी कर देने के बाद इसको अगर यहाँ पे लगाओगे तो पानी के अंदर भी उसका रिफ्लेक्शन दिखेगा। क्या
अच्छा शेडो ट्रांसपेरेंसी उसका रिफ्लेक्शन, उसका अक्स, शेडो मतलब उसका साया। इसी वजह से दोनों को यूज करने का जो पर्पस है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उसका तरीका, उसका मेथड जो वो एक ही है। इस पे क्लिक करना है, ट्रांसपेरेंसी करनी है तो ये, शेडो देखना है तो ये। शेडो टूल पर आकर भी उसी तरह से 2 पॉइंट बताओगे, कहाँ से शुरू कहाँ पर एंड। इसको शुरू करना इधर से, एंड करना इस कॉर्नर पर, तो उसका पीछे शेडो बन जाएगा। ठीक है, जहाँ से शुरू करना वहाँ पर पहला क्लिक, जिस सिम्प में देखना है उस जगह पर क्लिक छोड़ दो। इस तरह से ड्रैग करने से लाइन लगानी है ट्रांसपेरेंट टूल की तरह। इधर को लगाओगे इधर को आएगा, इधर को आएगा, ऊपर को ऐसे तो नहीं आ सकता, लेकिन यूज जिस तरह मर्जी कर लो। इसी तरह से जैसे अभी ये सनसेट लिखा, इसको लिख देने के बाद इसका शेडो देखना है, इसकी सिलेक्शन कर देने के बाद इसके ऊपर यूज किया ड्रॉप शेडो। शेडो कहाँ शुरू करें, इधर से, बॉटम से शुरू करें आगे की तरफ, बॉटम से शुरू करें पीछे की तरफ, तो उसका शेडो इतना सेपरेट। इससे दिया इधर से फ्रंट पर, राइट पर, ये लेफ्ट पर। ठीक है, इसको फ्रंट पे रखना यूं, इसको बैक पे रखना, लेफ्ट साइड रखना। सेंटर से उठाओगे तो सेंटर में भी आ जाएगा, लेकिन वो पर्सपेक्टिव पे नहीं जो होगा। डिपेंड करता है कि आपने डिज़ाइन करना क्या है। तो मेरे पास एक फ्रेम ऐसा या डिज़ाइन ऐसा जो कहाँ पर है, वॉल पर, दीवार पर, तो इसका शेडो कहाँ पर दिख रहा है, पीछे, इसलिए रोशनी कहाँ होगी, फ्रंट पर। रोशनी फ्रंट पर तो शेडो बैक पर। अब आप इसका कलर वाइट कर दोगे तो भी पड़ा जाएगा, जबकि वाइट पे वाइट दिखना नहीं चाहिए। इसलिए इधर से ड्रॉप शेडो के तहत इसको इस तरफ, इसको पीछे की तरफ, इसको इस साइड, जिस तरफ भी आप लाइन ड्रॉ करोगे उसके मुताबिक बस इसका काम यही है। इसका शेडो किस कलर में है, ब्लैक। अगर ब्लैक है तो उसकी सेटिंग कहीं ना कहीं होगी, ये ऊपर है, यहाँ से आप उसका कलर तब्दील भी कर सकते हो। लेकिन कलर चूज किया कौन सा, ब्लैक। नीचे दिख रहा है ब्लैक, जो इसका असल कलर है उसका ये दिख रहा है 50%। आगे लिखा भी आ रहा है ड्रॉप शेडो ओपेसिटी। ओपेसिटी किस लिए, इसको शेडो को डार्क या लाइट करने के लिए। मैंने 100% किया तो ब्लैक, इससे कम करूँगा तो 22, 1, 9, 24। यहाँ से आप इसको बढ़ा भी सकते हो। अब इसका शेडो दिख रहा है वही जो ऊपर था, 100%। ठीक है, ये ओपेसिटी है, जिससे शेडो डल होगा या डार्क होगा। उसके बाद पिछले लेक्चर में बताया था कौन सा कलर ऐसा जिसे कलर कहते तो हैं लेकिन वो कलर होता नहीं है प्रिंटिंग के एतबार से, वाइट से। कौन सा, वाइट, क्योंकि वाइट का मतलब जीरो। इसी वजह से इधर जब आप आओगे तो यहाँ पर लिखा भी आ रहा होगा CMY के 0, क्योंकि कागज का, पेपर का, मटेरियल का अपना कलर वाइट है। ठीक है, इसी वजह से वाइट कलर मतलब नो कलर, 0। इसीलिए इस जगह पर आकर इस पे क्लिक कर देने के बाद ऊपर है ब्लैक कलर, आगे है इसकी ओपेसिटी कितने % दिखना चाहिए, 100%। उसके बाद इसके बीच में लिखा है ड्रॉप शेडो फेदरिंग, फीदर या फैदर। फीदर मतलब पंख पर, उसके देखो पंख बना भी हुआ है। जितना ज़्यादा करोगे उतने एजेस इसके सॉफ्ट, जितना कम करोगे उतने एजेस इसके शार्प होंगे। तो ऐसा दिखेगा जैसे 2 रेक्टेंगल है, एक पीछे ब्लैक है और आगे येलो है। जितना इसको बढ़ाते जाओगे उतना वो सॉफ्ट होता जाएगा। ठीक है, ये पिक्सल सॉफ्ट करता है, ये उसके कलर को डार्क लाइट करेगा। यहाँ से कलर तब्दील होगा और दस इसके कलर की रेशो
कम ज़्यादा, ये उसके एजेस, उसकी बाउंड्री, तीनों क्लियर। यस इससे कलर चेंज होगा, इससे उसका कलर डार्क या लाइट होगा। बेसिकली ये वही है जो अभी करवाया है यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी, लेकिन वो कर रहा है शेप पर, तस्वीर पर, ये करना है शेडो पर। उसको जितना बढ़ाना है तो बढ़ा दो, ये उसको सॉफ्ट करने के लिए। उसके बाद आगे ऑप्शन है ड्रॉप शेडो, इनसाइड, आउटसाइड, मिडल, एवरेज। ये इसका डायरेक्शन है कि इस टाइम इसका शेडो दिखना चाहिए पीछे की तरफ। तो जैसे आप इसको स्टार्ट करोगे सेंटर से और एंड भी कर दो तकरीबन सेंटर में, तो शेडो आ गया बैक साइड पीछे की तरफ। अब आप इस जगह पर आकर इधर यहाँ पर आकर इसका शेडो दिख तो रहा है, लेकिन काफी हद तक शेडो पीछे छुप गया। इसी वजह से सिलेक्ट कर देने के बाद ऊपर से करोगे इनसाइड। इनसाइड से क्या होगा, शेडो थोड़ा वो दिख रहा था वो भी गया। सारा शेडो कहाँ है, इसकी इनसाइड, इसकी बैक साइड। उसके बाद आगे ऑप्शन है ड्रॉप शेडो, मिडल। मिडल से क्या होगा, बैक पर भी है और इसकी आउटसाइड भी, इनसाइड आउटसाइड दोनों तरफ। इससे कंप्लीट इनसाइड 50% इनसाइड 50% आउटसाइड, इससे 100% आउटसाइड बाहर की तरफ। शेडो और डार्क हो जाएगा। शेडो को इनसाइड लेकर आना ये, दरमियान में रखना ये, बाहर की तरफ रखना ये, एवरेज देखना तो ये। बस ये शेडो की डायरेक्शन है। शेडो अगर बहुत डार्क चाहिए तो आउटसाइड, शेडो नॉर्मल चाहिए तो मिडल, बस ये दो ही चलते हैं। बस इतना ही है। असाइनमेंट देख लेना। आपने ऐसी बनानी है सीनरी। इस सीनरी के अंदर दरख्त है, इस सीनरी के अंदर पीछे क्लाउड है, पानी है, ये सारा का सारा एक इमेज है जो कैमरा से कैप्चर किया गया। जबकि आपने कैमरा से कुछ कैप्चर नहीं करना, खुद से डिज़ाइन करना। सबसे पहले बनाया एक रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल के ऊपर डिसाइड ये करना कि किस टाइम का सीन क्रिएट करना है। अगर मिड डे का है, दिन के टाइम का, सुबह के टाइम का, उसके मुताबिक इसमें क्या होगी, शेडिंग। अगर डे टाइम है तो डे टाइम के अंदर ऐसा कलर होगा लेकिन शेडिंग के साथ। F11 देन ओके, शेड आ तो गया लेकिन वाइट कलर होना चाहिए नीचे, डार्क होना चाहिए ऊपर, शॉर्ट की जी बटन प्रेस कर देने के बाद उसको रखा ऊपर, वाइट को रखा इधर से नीचे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बादल लिखने चाहिए, तो ऊपर क्या बनाओगे, सर्कल, एक नहीं कई लगा लो। इन सर्कल को जोड़ देने के बाद इसे कर दो क्या, वेल्ड कर देने से ये जुड़ गया, इसमें कलर आ गया वाइट। तो कार्टूनिक ऐसे चल जाएंगे। लेकिन एक टेक्निक और, अगर आप इस पर कर दो F11 कर देने के बाद सेकंड लास्ट ऑप्शन से पहले ही बताई थी टेक्सचर में आओगे तो इसके अंदर ये पानी के टेक्सचर भी होगा, इसी के बीच में क्लाउड का भी होगा। तब्दील कलर करना, यहाँ से कलर चेंज भी हो जाएगा और उसको उसके साथ मैच करना, तो इसकी सेटिंग के अंदर भी आई ड्रॉपर, इससे वो डायरेक्ट कलर पीछे वाला भी पिक कर सकते हो। देन ओके, हर वो काम जो F11 से किया उसकी एडजस्टमेंट होगी जी से इसका साइज बड़ा कर दो। इसको रखना है इस कॉर्नर पर, वो जो चीज़ें ऑलरेडी कर चुके हो वो बोलनी नहीं है, वो आखिरी लेक्चर तक चलेंगी। टी टॉप एल लेफ्ट, इधर से इसको भी इसके बराबर, इसको इधर लाइन दिख रही है, लाइन से ही करनी है जी बटन प्रेस कर देने के बाद इसको इधर से ऊपर और से करोगे ट्रांसपेरेंसी, इसे करना टॉप तो बॉटम, तो वो बादल उसके अंदर मत हो गए, ठीक है। अगर आप सीन बना रहे हो नाइट, रात का, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें फिर कलर शेड चेंज होगा। फिर ऑब्वियसली डे टाइम के अकॉर्डिंग स्काई ब्लू कलर, अदरवाइज ब्लैक कलर। इस पे क्लिक किया, ब्लैक आ गया। सेकंड पे क्लिक किया तो इधर से इसका कलर कुछ ऐसा आ गया। ठीक है। आसमान पर अगर रात दिखा रहा हूँ तो रात के अकॉर्डिंग इधर क्या दिखना चाहिए, चांद की शेप बनाकर इसमें कलर कर दो, इसे ग्लो करना चाहिए। ग्लो करने के लिए सिलेक्शन करने के बाद इधर से शैडो, ड्रॉप शेडो,
ड्रॉप शेडो पर आकर क्लिक करो, शेडो आ तो गया लेकिन चांद की रोशनी वाइट कलर में दिखनी चाहिए। लेकिन इसमें एक इशू ये आएगा कि जब आप इसका कलर वाइट करोगे तो वाइट नज़र नहीं आएगा, ना इधर ना इधर। उसकी रीज़न वाइट कलर मतलब जीरो, जीरो के आगे क्या लिखा आ रहा है? मल्टीप्लाई। जीरो मल्टीप्लाई 50 जीरो, 15 मल्टीप्लाई जीरो। इसी वजह से इसको मल्टीप्लाई यहाँ से निकाल दो, वरना वाइट नज़र नहीं आएगा। इसको किया ऊपर से नॉर्मल, अब आएगा। वाइट कहाँ होना चाहिए? इधर, इधर नहीं, इसी के ऊपर। वो दिख रहा है वाइट लेकिन बहुत कम, क्योंकि इसके पीछे छुप गया। इसको कर दो यहाँ से मिडल, आउटसाइड शेडो बाहर की तरफ आ रहा है। अगर अभी भी थोड़ा अच्छा, थोड़ा डल दिख रहा है, इसको बढ़ा लो।